भाई बना कसाई, घर की इज्जत बहन ने लुटाई, उर्फ डाकू चंदाल। मैंने उससे जब जाता फटकारा तो मेरी बहन ने वार्निंग देके गई है, अगर मैं चाहूं तुम दोनों की जिंदगी में कलम से बर्बाद कर सकती हूँ। लेकिन अब तुमने क्या सोचा है? दुश्मन, मैंने अपनी बहन को झूठा हिला हवाला बताया है और मैंने ये भी कहा तेरी बहुत जल्दी राजेश से शादी कर दूंगा। क्या? उस साले फटीचर के साथ में शादी? दोस्त, अगर मेरी शान में मुस्कान गुस्ताखी किया है तो सजा के लायक हो गई है। तुम एक काम करो, एक पेटी में गांजा, चरस, अफीम, इसमें विदेशी हथियार, कारतूस और कुछ रकम डाल लो। सगाई की रस्म पूरी करने के तौर पर तब रंजीत के घर जाओगे, क्योंकि राजेश इस वर्दी में आ गया है, इस समय घर पे है। और मैं अभी पुलिस को भेजकर दुश्मन अगर उसे आतंकवादी घोषित न करा दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर लंकेश्वर सिंह नहीं है। घबराइए नहीं मेरे दोस्त, तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है। अब राजेश ड्यूटी नहीं करेगा, जेल की सलाखों में जाएगा साला। हाँ दोस्त, तुम सगाई की रस्म पूरी करो, मैं अभी ठीक है मेरे दोस्त। नौकर, जाओ इस वटर धनराज को जाके बोलो कि तुम्हें जमींदार साहब ने याद किया। साहब, साहब आ जाओ, ठाकुर साहब बुलाओ था। कहिए जमींदार साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जैसा तुमने बताया हकीकत है। हकीकत है, मैं कसम खा करके कहता था ये बात हकीकत है। इंस्पेक्टर, कहिए जमींदार साहब। नागेश्वर के द्वारा मैंने राजेश घर सगाई की रस्म पूरी करने के लिए एक पेटी भेजा है। अच्छा? और उस पेटी में गांजा, चरस, अफीम, इसमें विदेशी हथियार, कारतूस, ये सभी चीज मौजूद है। अच्छा? और राजेश इस समय घर पे है। हाँ। तुम मैं फौज के पहुंचो जी। और अगर जिस समय तूने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया तो इसके एवज में मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा जमींदार साहब? आप मुझे 2 लाख रुपए देंगे? तो आप चिंता मत कीजिए, मैं राजेश को एक आतंकवादी घोषित करके और उसे ताउमर जेल के अंदर मैं सजा दूंगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, नमस्कार। भाऊजी नमस्ते। भैया तुम्हारा परिवार हरा भरा बना रहा। का बात भाऊजी, बड़ा सुस्त हो भैया, तबीयत नहीं ठीक रहते है। बहुत गर्म हो। गरम नहीं, बुखार हुए भैया। कत्ते दिन ते आज जब से समर हमारे घर में भय है, जब ते लौड़कवा भवा है तब से सौरे यहाँ बुखारो बनी गवा है। हम बताई दवाई ले लेते हो भाऊजी, ठीक हो जी। लड़कवा परेशान हुई रोबे लागत है। कोई आवाज नहीं रहा है। कहू ना हो भैया, देखो भाऊजी, ओ भाऊजी, कहूँ क्या मेहमान तुमते मिला? भैया बर्फ तो नहीं खाई? मेहमान आ जाओ, भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ। बहन जी नमस्ते। बहन जी भैया, जाने नहीं पाए ना, हमारे तो कोई भाई है ही नहीं भैया, हम तुमका पहचाने नहीं, कहाँ मैं रहते अपना हैं? परिचय आपको जरूर बताऊंगा। बताओ भैया, बताओ। अरे खुशी मनाओ बहन, सौगात लेके आया हूँ। शादी के वास्ते शादी के वास्ते और शादी
ठाकुर ने मुझे पठाया है। और किसके ये वास्ते सौगात लेकर आए हो। किसके ये वास्ते सौगात लेकर आए हो। शादी के तौर पे और शादी के तौर पे सौगात लेकर आए हो। आखिर भैया काहे की शादी, कहीं शादी, कहीं की शादी? शादी की बात बताना ही पड़ेगा। तुम्हारा देवर जो राजेश है, राजेश हाँ, सुना है कि वो पुलिस में हो गया है। हमारे भैया की नौकरी लग गए। अब भैया हमारा ट्रेनिंग पास हो गए। और एक खुशी की बात है, तुम्हारा जो देवर राजेश है वो इस वक्त लंकेश्वर सिंह की बहन के साथ प्यार करता है। लंकेश्वर की बहन से प्यार हो? और हाँ, ये बात जब लंकेश्वर सिंह को मालूम हुई हाँ भैया। कि उसकी बहन राजेश से प्यार करती है, तो लंकेश्वर सिंह ने अपनी बहन की खुशी के लिए मुस्कान की शादी करने का फैसला राजेश के साथ कर दिया। राजेश के साथ? अच्छा, काहे भैया हम गरीब ने खिल्ली उड़ावे आए हम। इसीलिए तो सब ये लेकर आए हैं। कहाँ आते पैसा कौड़ी पैबा जो तुम्हारे बराबर बैठी बा। अरे क्या बात करती हो, इसीलिए बराबरी के लिए उन्होंने खुद इंतजाम किया। इसमें खाने पीने के फल फ्रूट हैं जी, कुछ पैसे हैं, कुछ जेवर हैं। ठीक है भैया, हम तुम्हारे रिश्ते तो पक्की बात माने। अच्छा ठीक है। हमार तुम्हारी बात पक्की। अच्छा भाई, अब हमें इजाजत दो, हम भी भाई चलते। भैया कुछ बैठारे बैठारे दो, कुछ खवाए पियाए ये कौन है भाई? हम इनके देवर हैं मोहल्ले में। हमते छोड़ कोई नहीं है, सबते छोड़ हम हैं ना। ये लोग हमारी भौजी लगती हैं। अच्छा अच्छा। तो मेहमानी आए हो? अरे नहीं नहीं, हम शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। कई की शादी? मुस्कान की। मुस्कान कौन है? अरे भाई, हमारे दोस्त लंकेश्वर सिंह की बहन है। और जब उनकी बहन तो भाई तुम्हारी बहनी हुई अब है। जब हम रिश्ता लेकर के आए हैं, हाँ। तो भाई जब दोस्त की बहन तो हमारी बहन। बिया बाद में हो संग पहले बाजे लगे। ये रात भर बजा है, अब कोई नहीं। तो देखो बताई तो चलो तुम जाओ, हम लोग धूमधाम से अच्छा बारात भैया, लेके आइबा। आप लोग बढ़िया बारात लेकर आना ताकि कोई कमी ना। भैया बढ़िया बारात आई देखो। जैसे तुम अपनी बहन की शादी हमारे देवर संग करते हो आए, और हम हूँ जैसे वही हमारी देवरानी, वही हमारी देवरानी हम हूँ ने की है ना जेठानी। जेठानी। जैसे वही तुम्हारी बहनी तैसे ही हम बहनी। और जैसे यही तुम्हारी बहनी तैसे वही तुम्हारी बहनी। तो राजेश तुम्हारा हो गए बहनोई है ना। हाँ, बात तो। उनके हम हन छोटे भाई, तो तुम हमारा हो गए सार। एक बात है भैया, ये रिश्ता सब अपना अपना रखो। हम नहीं। दोस्त हैं तो दोस्त हो, लेकिन तुम्हारी बहन तो तुम्हारी हो भाई। अरे भैया शंख ना बजाओ, वही रिश्ता हो ही जाए दे। हाँ, ठीक है भैया। सार हो गए हो। अबा बरातम हम हो। अरे भाई जरूर हम है सही बलवा बन के कल्यावा खैबार दावनी पर बैठी। हाँ आना जरूर भैया। अबा बर्फ खा ले तब जाओ कहने। नहीं, मेरा कुछ खाने पीने का मूड नहीं है। कोई सामान नहीं खाई हो। कुछ नहीं खाएगा। अब बारात में तुम जरूर आना। हम जरूर अबा नहीं, फिर सही बलवा कौन बनी? मतलब तुम्हारी बहन क्या देवर कौन बनी? और जब बारात में आ गए, हाँ अबा तो बहन की। भैया तुम मजाक बहुत करा करते हो। मौजी बैठा इसी यही में सामान हो इतने बैठे ने कोई चुराई नहीं। राजेश भैया आज में क्या देखता अपने भैया का हाल चाल बताओ कहाँ है? भाभी माँ, भैया तो बहुत रो रहे थे, लेकिन जब मैंने बताया कि भाभी माँ को एक मुन्ने का जन्म हुआ है तो मेरे भैया खुश हो गए। और हमने भैया से वादा भी किया है, मैं तुम्हें बहुत जल्दी से छुड़ा करके घर लाऊंगा। वाह भैया राजेश, लेकिन आज तुम हम हूँ भैया, बहुत खुशी आई गए, बुखार सब दूर। इसलिए तो हम कहते हैं आज भैया हमारी बात सुनो, इतना खुश क्यों हो? कोई लौड़िया से ने प्यार खाए हो? अरे प्यार खाया नहीं जाता है भाभी माँ,
प्यार हो जाता है। प्यार हो जाते, इनका नाम मुस्कान है। लेकिन आपको कैसे पता हुआ? पता यो भैया, एक लंकेश्वर जो है उनकी है बहिनी, हाँ हाँ, उनका कुछ पता चला हो कि तुम वही प्यार करते हो, तब वही दईजे के रूप में यहाँ ये जो सामान सब भेजने, पैसा कौड़ी भेजने, खोल के दिया। मुझे लगता है मुस्कान ने अपने भैया से सब कुछ बतला दिया है। ठीक है, देखता हूँ इस पेटी में क्या सामान है। हथियार और तेरे हाथ ऊपर उठाओ, बेहिचक न गोली चलाऊंगा मैं। तूने खिलवाड़ कानून और कानून से है किया, होता कानून क्या अब बताऊंगा मैं। राजेश, आई भगवान यऊ का तो तू एक आतंकवादी है? नहीं साहेब, आतंकवादी ना है, ये लंकेश्वर नागेश्वर की चाल हुई। चुप साली हरामजादी। दईजे का रूप, दईजे का दर्जे का सामान है या एक आतंकवादी है और हथियारों की सप्लाई करता है ये साहब लंकेश्वर और नागेश्वर की चाल है साहब। जंकेश्वर के चाल नहीं, ये सब तेरी चाल है। नहीं साहब, आतंकवादी होकर हथियारों की सप्लाई करता है। मैं आतंकवादी नहीं हूँ साहब। आप मेरी नहीं बात तो विश्वास क्या कीजिए कानून का रखवाला होकर के नहीं साहब, और आतंकवादियों का साथ देता नहीं है। साहब, ये झूठ है साहब। खबरदार, इसके जिस्म से वर्दी को उतरवा लो। अपने देवर को समझाती नहीं, आप साहब से गुजारिश करती है छोड़ने की। और नहीं, वो बता रही थी ये हथियारों को सप्लाई करो साहब, क्या कम, मैं भी एक जमींदार बनना मैं चाहता हूं। आतंकवादी नहीं हूँ साहब। आतंकवादी नहीं तो और क्या है? नागेश्वर और लंकेश्वर की चाल है साहब। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। चुप। ये लंकेश्वर नागेश्वर की चाल हुए फसावे भैया। ये तो कहते रहे भैया अपन ऊंचे खाने में कदम न उठाए। साहब, आप मेरी बातों में विश्वास क्यों नहीं करते? आप विश्वास, खबरदार क्यों अंदर? नहीं साहब, अरे आप नहीं साहब, ले चला, ले जा साले। नहीं साहब, नहीं साहब, क्या हम यहाँ कहती है लंकेश्वर नागेश्वर की चाल है। उसकी चाल है? हमारे घर में दईजा पठवाई नहीं भैया। ये तैजा था या तूने अपने देवर को ये कहा होगा कि तू हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दे? तू तो एक पुलिस वाला है, अब पुलिस वाला होकर के तेरा कोई क्या कर लेगा? नहीं साहब, झूठा आरोप मत लगाइए। चुप, सारी हरामजादी कहेगी। और सन, राजेश्वर को तो हमने गिरफ्तार करके उसे बंद करवा दिया है, और सन मैं उसकी हड्डी पसलियां तोड़ कर बराबर कर दूंगा। और अगर अपने राजेश की भलाई चाहती है तो 50,000 रुपए ला करके मुझे दे, तो तेरा तेवर सलामत रहेगा, वरना हाथ पर तोड़कर साले को लॉकअप में डाल दूंगा। 50,000 रुपए लेकर थाने आ जाना। या भगवान, वह लंकेश्वर नागेश्वर ये क्या किया? आज मेरे घर में ऐसे लेव दिवाकर मेरे राजेश को आतंकवादी बना दिया। मैं तेरी हवेली आ रही हूँ हरामजादे, और मैं तेरे पास आऊंगी तभी मुझे राजेश के लिए हिस्सा मिलेगा। राजेश, या कुर्सी कौन मान लेगा? कुर्सी ही इतने बेर बेर चुराई जाती है। ठाकुर साहब आवत हुई हैं, ठाकुर साहब आवत हुई हैं। हाय दैया 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 रे। क्या बता रहा है? दैया दैया साले डंडा डाल देंगे तेरे। साहब, कहाँ है वो साला राजस्वा? लॉकअप में बंद है, जाओ उसे लॉकअप से बाहर निकाल के लाओ। बुखार है बहुत जोर। क्या? अब टेबलेट खाने जा रहा है, टेबलेट खा लेगा, उसके बाद में लाएंगे, तब तक बुखार हल्का हो जाएगा। टेबलेट खा रहा है? ठीक है,
आने दो टुमले, जब इसका बुखार उतरेगा तब फिर से उसके शरीर में बुखार मैं शाला गलत काम करता है। बड़े बड़े हथियार, विदेशी हथियार, पता नहीं किसको सप्लाई करता है। कारतूस, गोला बारूद, ये पता नहीं साला पाकिस्तान को सप्लाई करता है या किसी को यहाँ आतंकवादी बनाना चाहता। ठीक है ठीक है, जब फुलाव खल जाएगा, साहब का पट्टा चलेगा, साले को मालूम हो जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा, तब मालूम पड़ेगा 2 नंबर का धंधा करने वालों का हाल क्या होता है। हाँ, सुन ले एक बात पुरानी, या है कुतबन की कहानी। कुतवा पुरबई से आवा, कुतिया पचवई से। हाँ जवानी प्यार शुरू की, कुतिया अरे हो जिंदगी भर माता चुप साली मनोहर पक रहे हो चौकीदार। जाओ से निकाल के ला साले चश्मा को। साहब ये झूठ है, मैं आतंकवादी नहीं हूँ साहब। ये नागेश्वर की चाल है साहब। साहब मैं देशद्रोही नहीं हूँ साहब। देशद्रोही तू नहीं है, झूठ बोलता है मुझसे। नहीं साहब मैं सच कहता हूँ। साहब मानो मेरी, मैं देशद्रोही नहीं। साहब मानो मेरी, मैं देशद्रोही नहीं। फंस गया ये तो तकदीर का खेल है। और ये आगे बाबा जी, बाबूराम का कहना है 10 रुपए नाम दे रहे हैं। कहा साहब वर्दी वाले हो, दूध का दूध पानी के पानी करे हो, ने कहते भीज रहा नादम करिया करिया। सिर्फ एक बार साहब यकीन कीजिए, बोलता है मुझसे कि तू एक आतंकवादी नहीं है। राजेश सच सच मुझसे बता रहा राजेश, और बता दे सच मुझसे अहवाल। और बता दे सच मुझसे अहवाल, कहाँ से लाता है हथियार। किसको है सप्लाई करता, और सच मुझे बतला
बाबा कहते हैं यो मान लो चक्कर भी का फांस लियो तो अत्ता मार रहे हो का जो हम आएंगे ना तो तुम्हारी वर्दी खुल के अत्य लियाड़ डरी हो। कहा बाबा बैठे हैं? बाबा से कह दो मुजरिम की तलबदारी करेंगे तो मुजरिम के साथ उसे भी बंद करेंगे। क्या ना जुर्म कोई सरकार क्या ना जुर्म कोई सरकार करूं मैं साफ ही इजहार जुर्म ना कोई किया सच हूँ मैं बतला रहा। अच्छा साहब झूठे केस में मैं तो फंसाया